क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छे क्लासेस बने हुए हैं, बच्चों के मन में एक उत्सुकता है और उसको पढ़ने की प्रति एक नई जिज्ञासा भी यहां पर हम सब ने देखा है और उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हमने अक्सर यहां पे देखा है, पहली बार हुआ जब राजभवन की टीम जन भवन के रूप में प्रदेश के अंदर रिपब्लिक डे के परेड में भागीदार बनती है। यहां के बच्चों के स्पोर्ट्स मीट होते हैं, यहां के बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का केंद्र आज यहां के विद्यालय और यहां के बच्चे बन रहे हैं। और ये प्रस्ताव जब मेरे सामने भी रखा गया कि राजभवन के विद्यालय में उसका अपग्रेडेशन होना है, उसको माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाना है, तो मैं सोचता था क्या बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक सोचने प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा भी हम प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें। और आज यह आदर्श माध्यमिक विद्यालय उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक भव्य भवन, उसकी अच्छी वर्क यानी बहुत अच्छी उसकी लैब्स, उसकी लाइब्रेरी, उसके क्लासरूम और उसका जो बाहरी आर्किटेक्ट है, ये सभी चीजें, उसका प्रांगण इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हम सरकारी विद्यालयों को भी उस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन के अंदर हम सबको आज देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोग अक्सर इस बारे में कहते हैं कि ये सभी कार्य प्रयास करने से होते हैं। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आपके सामने एक उदाहरण आता है। जीवक नामक वैद्य आयुर्वेद में जिन्होंने एक नई पहचान बनाई, वे अपने गुरु के पास जब तक्षशिला में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, शिक्षा अर्जित करने के बाद वापस अपने घर को प्रस्थान करना चाहते थे। गुरु आज्ञा लेने के लिए गए, गुरु ने पूछा, गुरु से उन्होंने कहा कि मैं वापस अपना देश जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा जाओ इस वन में कोई ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। उनके सामने एक प्रश्न था, जीवक के सामने वो जाते हैं, तक्षशिला के वनों में जाते हैं, जाकर के वहां कई दिनों तक निवास करते हैं और अंत में वापस आकर के कहते हैं नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। यानी अगर पूरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी अयोग्य कोई नहीं है, जैसे कोई अक्षर अयोग्य नहीं है, कोई मंत्र, वह हर अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है, हर वनस्पति में औषधि बनने की सामर्थ्य है। हां, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, उसमें भी योग्य बनने की सामर्थ्य है, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। और योजक के रूप में शिक्षा के लिए आज हमारी गवर्नर मैडम ने उस प्रकार का एक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है कि बेसिक और माध्यमिक किस रूप में उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में यह उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहां के बच्चों की प्रतिभा को मैं अभी देख रहा था और मैंने देखा किस रूप में, किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने यहां पर कार्य किया है। और यानी जब वे एक्सप्लेन कर रहे थे विद्यालय के अंदर अनेक यानी बड़ा लक्ष्य लेकर के, उन्होंने इस बात को देखा है
और मैं देख रहा था उनके मन में कोई भारत के स्पेस मिशन को बता रहा था, कोई भारत के अंदर जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बता रहा था, कोई बच्चे अक्षर ज्ञान के बारे में बता रहे थे, कोई स्मार्ट क्लासेस के बारे में बता रहे थे, अलग अलग बच्चे उसके बारे में बता रहे थे। जब हम बताएंगे उनके मन में एक जिज्ञासा होगी, उनके सामने हम एक पहले से टारगेट दे रहे हैं, वह उसको अचीव करने के लिए कार्य करेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, यहीं से प्रारंभ होता है उनके जीवन को आगे सुधारने का। आर्यभट्ट यहीं से बनेंगे, बारामिहिर यहीं से बनेंगे, सुश्रुत और चरक यहीं से बनेंगे, जगदीश चंद्र बसु यहीं से बनेंगे, सीवी रमन, ये सभी यहीं से बनेंगे। और ये रहस्य यहीं से प्रारंभ होता है। याद रखना, आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं, भारत के वह वैज्ञानिक जिन्होंने शून्य और खगोल विज्ञान की अद्भुत अवधारणाएं दी, वह कोई और नहीं, भारत का वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। बारामिहिर आकाश के रहस्यों को पहली बार उद्घाटन करने वाला कोई एक वैज्ञानिक है, वह खगोल शास्त्री के रूप में बारामिहिर है। सुश्रुत जो आज की सर्जरी है, केवल आयुर्वेद नहीं, एलोपैथ भी उसको अपना आदर्श मानता है। चरक, आयुर्वेद को विज्ञान का स्वरूप कैसे दिया जाना चाहिए, ये चरक ने हम सबको बताया है। जगदीश चंद्र बसु, विज्ञान में इन्होंने नए आयाम जोड़े। याद करिए, मनुष्य ही नहीं और जीव ही नहीं, इन सभी वनस्पतियों में भी जीव का अंश है। यह किसी ने बताया है तो भारत के इस महान वैज्ञानिक ने यही बताने का काम किया है। और प्रकाश का रहस्य क्या होता है, यह सीवी रमन ने हम सबको बताया है। और आज वह एक मॉडल यहां पर इन बच्चों के माध्यम से प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश की शिक्षा, बेसिक शिक्षा के बारे में, स्कूली शिक्षा को यहां पर इस मॉडल के रूप में दिया है। मुझे विश्वास है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा परिषद, सीएम कंपोजिट विद्यालय हो या पीएम अभ्युदय विद्यालय, इन सभी को इस प्रकार के नए अब अपने उस नवाचार के साथ, शोध के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अभिनव प्रयास के लिए आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजभवन में पढ़ने वाले वे सभी बच्चे जो इस विद्यालय का लाभ लेने जा रहे हैं और लगातार वे इस प्रकार की गतिविधियों के केंद्र बने हैं। लगातार यहां पर, पहले यहां पर बच्चों के पास, जो यहां पे पहले बेसिक स्कूल चलता था, उनके पास कोई बैंड नहीं था, कोई स्पोर्ट्स मीट नहीं होता था, उनको अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने की सुविधा नहीं प्राप्त होती थी, अच्छी यूनिफॉर्म नहीं प्राप्त हो पाती थी, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं थे, स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, अच्छी लैब्स नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी। ये सभी कुछ विकसित हुई और आज ये सभी कुछ विकसित होते हुए हम जो कुछ देख रहे हैं अत्यंत अभिनंदनीय है। इसलिए मैं इन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और पूरे जन भवन परिवार को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।